क्वेश्चन देख रहे हैं, कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी। तो देखिए कर्ण कौन था, उसकी क्या विशेषता थी। ये जो है ना 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय में एक लेसन है, जिस लेसन का नाम है कर्णस्य दानवीरता पाठ। कर्णस्य दानवीरता पाठ महाभारत के कर्ण भार नामक ग्रंथ से लिया गया है। भास जी इस पाठ को भास जी लिखने का काम किया है। तो भास ने अपने जीवन में 13 नाटक लिखा, जिसमें से सबसे आसान यानी अति सरल नाटक था तो वो था कर्णभार, जिसमें कर्ण के बारे में चर्चा की गई है, उसके कवच कुंडल के बारे में चर्चा की गई है। तो कर्ण कौन था, अब प्रश्न उठता है कि कर्ण था कौन। तो देखिए यहाँ पे लिखे हमने कि कर्ण कुंती का पुत्र था, या आप सीरियल सब जब देखते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि कर्ण सूर्य पुत्र कर्ण, तो यानी आप कुंती का पुत्र कह दीजिए या सूर्य पुत्र कह दीजिए। और यह जो है ना अंग देश का राजा था। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है कि कर्ण किस देश के राजा थे, तो अंग देश का राजा था, यानी कुंती पुत्र कर्ण था। परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव के पक्ष से ही युद्ध में भाग लिया था। मतलब महाभारत युद्ध दो पक्ष में हुआ था, एक कौरव और एक पांडव। तो कर्ण जो था वो कौरव के पक्ष से भाग लिया था, और इंद्र जो था ना वो पांडव के पक्ष से था। तो कृष्ण भी पांडव के ही पक्ष से था। अब देखिए यहाँ पे कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध में भाग लिया, और कर्ण के शरीर में जन्मजात कहने का मतलब हुआ जन्म से ही कवच और कुंडल था। अब कवच और कुंडल जब तक उसके शरीर में रहता, ये कवच और ये कुंडल जब तक कर्ण के शरीर में रहता तब तक जो है ना उसे कोई मार नहीं सकता। यानी कि कवच और कुंडल उसका सबसे बड़ा जो है ना बुलेट प्रूफ जैकेट था। जब तक उसके शरीर में रहता तब तक किसी का भी हिम्मत नहीं था उसको मार देना। मतलब कि कवच और कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल रहता, कृष्ण हो या इंद्र हो या पांडव में भीम नकुल अर्जुन सहदेव युधिष्ठिर कोई भी क्यों ना हो, उसको कोई मार नहीं सकता था। और कर्ण जो था वो महादानी था। उन्होंने आप इसी पाठ में पढ़े होंगे कि इंद्र जो है ब्राह्मण के रूप में प्रवेश कर गया और शक्र अपना नाम रख लिया था, जाकर के कर्ण से भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल ले ही लिया था। इन्हीं क्षण शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को कर रहा हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।